आज बात करेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आश्विन जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा नाम की विख्यात है। यह सब पापों को हरने वाली है, यह उत्तम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करवाड़ी है। और पद्मासन संज्ञक मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। और आप जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जी प्रकार फल को प्राप्त करें। ये प्रकार उसी दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन और मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो कि सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन को शरण जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में जो मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर सकता है, वह उसे यम की यातना को प्राप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव जी का पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह घोर रौरव आदि नरक में डाल करके पकाया जाता है। जब तक 14 इंद्रों आयु पूरी नहीं होती, तब एकादशी का स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन मित्र देने वाली। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास करने से जो रात्रि जागरण करके अनायास विष्णु की धाम को पवित्र हो जाता है। हे राजन, इस पुरुष की मातृ पक्ष 10 पिता के पक्ष की 10 माता की और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियाँ का उद्धार हो जाता है। एकादशी को व्रत करने से मनुष्य दिव्य रूप धारण चतुर्भुज और गरुड़ की ध्वजा से युक्त होकर, हार से सुशोभित होकर, पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु लोक के धाम को चला जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा का व्रत करने से मात्र ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, श्री हरि के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूता, छत्ता आदि का दान करता है, वह कभी यम की यातना नहीं भोगता है। इसीलिए हे राजा, इंद्रिय पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान आदि जप ध्यान से यज्ञ और पुण्य कर्म करने वाला भयंकर यम यातना को नहीं भोगना पड़ता। इस लोक में जो दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन, निरोगी देखे जाते हैं, वह पहले पुण्य किया था। पुण्य कर्म से पुरुष ऐसे देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने की क्या लाभ है। मनुष्य पाप और दुर्गति पाता है, धर्म से स्वर्ग प्राप्त आता है। हे राजन, इससे मुझे पूछा है, इसके अनुसार पापांकुशा महात्म्य का आपने वर्णन बताया, आपको सुनाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।